ओम शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम का बड़े प्रेम से मिल जुल सीखे, बड़े प्रेम से मिल जुल सीखे, मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करे प्रदान रे। बड़े प्रेम से मिल जुल सीखे, मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करे प्रदान रे। औरों की भूलों को भूले, अपनी भूल सुधारे, कभी न करता मैं गलती, इस राम व्यक्ति को मारे। खुद झुके झुकाए दुनिया को, खुद झुके झुकाए दुनिया को, यह सरल मनोविज्ञान रे। औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करे प्रदान रे। अपनी भूल जान लेने पर भी जो अकड़े रहते, लाते खाने पर भी पूछ गए की पकड़े रहते। इस अकड़ पकड़ को दूर बढ़ाए, इस अकड़ पकड़ को दूर बढ़ाए, मानवता का मान रे। औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करे प्रदान रे। कटुता मीठे परस्पर वैसा वातावरण बनाए, बड़े सुजनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाए। ओ निश्चल निर्विमान मानव यह अणुसत्य अभियान रे। औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करे प्रदान रे। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल स्मरण करे हम, महावीर स्वाम, महावीर स्वाम। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं एव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। वंदनीय मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सर्दी की टुटुकी रातें हो और पेड़ में कांटा चुभा हो, सुबह सुबह बड़ी परेशान करती है। उसी तरह से शत्रुता भी एक प्रकार का कांटा। आगम सूत्र में कहा गया, ठाणम सूत्र में, चार चीजों को कभी छोटा न समझे, चार चीजों को कभी छोटा न समझे। एक तो शत्रु को छोटा न समझे,
समर्थ हो। कोई फुंसी हो गई है हाथ में, पैर में, कहीं भी, उसको छोटा ना समझे। जो सांप का बच्चा है, सांप का बच्चा, उसको छोटा ना समझे। और आग का तिनका, उनको छोटा न समझे। ये कभी भी विकराल रूप धारण कर सकते हैं। हमारा उदाहरण जो तुलसी वाला आता है, तेरापन रंग में कालूमणि को एक फुंसी हो गई और फुंसी जानलेवा हो गई। उस फुंसी के कारण आगे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया और उनका असमय में इस दुनिया से जाना हो गया। तो कहा गया फुंसी को भी छोटा न समझो। तो कहा गया शत्रु जो होते हैं वो अपने जीवन में शत्रु भी होते हैं तो मित्र भी होते हैं। पिछले दिनों तक आपको 12 भावनाओं की बात बताई, अब 4 ऊपर की भावना और है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना। तो आज हम मैत्री भाव की बात करते हैं। अभी आचार्य की तुलसी के इस गीत में ये बताया कि औरों को समाजे और समाजे यानी समझ काम जो हमने किया अभी किया उसका असर भी थोड़ा होना चाहिए, रहना चाहिए। तो यह मैत्री जो होती है इसके शब्दों पर ध्यान दें। मैत्री, मैं इसी बराबर मैत्री, मैं यानी अहंकार। ये सबसे ज्यादा बाधा डालता है साधना में, वो है आई एंड माइंड। आई एंड माइंड से जो हो गया जुदा वो बन गया भगवान या खुदा। ये अकड़ पकड़ जकड़ ये खतरनाक तीनों, अकड़ भी अच्छी नहीं, पकड़ भी अच्छी नहीं, जकड़ भी अच्छी नहीं, इनको छोड़ना है। और ये कब होता है जब व्यक्ति के भीतर में मैत्री भाव जागता है। मैत्री का मतलब किसी से दोस्ती नहीं है, सब प्राणी मात्र की समता का भाव, समता सर्व भूतेषु संयम शुभ भावना, सब प्राणियों के प्रति संयम की भावना, आत्मप्रकाशी चेतना का विकास। जब जैसी आत्मा मेरे में है, जैसी आत्मा दूसरों में है, फिर वह व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता। एक जानकारी मिली कि जो काल सूत्री कसाई था, जिसका ये नियम था रोजाना 500 भैंसों मारना, और उसका जो लड़का था उसका नाम था सुलभ। और अभय कुमार के मन में एक विचार आया कि पिताजी को दुर्गति में जा रहे या चले गए हैं, लड़के को बचाना जरूरी है। उस लड़के को समझाया, 12 बच्चे सावध बनाया और परिवार वालों ने कहा कि जीवन कैसे चलाओगे, तुमको तो ये पिताजी का अनुसरण करना होगा, तुमको भेष को मानना होगा। भेष की मानने की व्यवस्था कर दी और उसने उसके आंख के ऊपर पट्टी बांधी गई। बोले आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसको मानने में तकलीफ होगी, आंख बंद कर लो, लेकिन ये पिताजी का धर्म जो परंपरा से चल रहा है वो तुमको निभाना पड़ेगा। अब उसने 12 बच्चे सावक बन गया था समझकर, और उसको ये समस्या थी कि इसको भेष को मानना है। तो उसने क्या किया, बस चिंतन करके जो उस तलवार से या चाकू से उस भेष को मारना था, बदले में वो तलवार चाकू अपने पेट पे मार दिया, लघुन बहान हो गया। बोले ये क्या करते हो, भेष को मारो। बोले अब ये भेष को नहीं मार सकता, मुझे अनुभव हो गया। जैसी आत्मा मेरे में है, वैसी आत्मा इस भेष के अंदर भी सबको जीने का अधिकार है। तो बोले जीवन कैसे चलाओगे। बोले मैं चाहे पूनिया बेचकर, पूनी होती जो कपास की बनती हुई थी वो बनाकर जीवन चला लूंगा, लेकिन मैं कभी भी हिंसा का काम नहीं करूंगा। बहुत सारे हम लोग जानते होंगे
ये सुलभ कौन बना अभी जाके? पूजा श्रावक। पूजा श्रावक का मूल नाम तो लोगों को पता ही नहीं, बस पूजा श्रावक से फेमस हो गया। तो उसकी सामायिक इतनी महत्वपूर्ण सामायिक, और भगवान महावीर ने कहा राजा सैनिक को कि अगर तुम्हारे मन में ये है कि मेरी नरक चलेगी, कैसे चलेगी, तो 4 उपाय बताए, कई 5 उपाय नहीं मिलते। तो बोला सामायिक चलो, सामायिक बोले तैयार है देने के लिए, फ्री में ले जाओ। नहीं, फ्री में मैं तो राजा हूं, फ्री में कैसे लूंगा? बोले इसका मूल्य मुझे पता नहीं। मूल्य पूछने गए महावीर स्वामी से, बोले 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तब भी सामायिक खरीदी नहीं जा सकती। तो यह एक ऐसा हुआ सुलभ नाम का, और वो सदगति में चला गया। पिताजी नरक में गए। कभी कभी ऐसा होता है, बाप तो स्वर्ग में और पिताजी नरक में। कभी ऐसा होता है, पिताजी नरक में और लड़का मोक्ष चला गया, मामा भटके भांजा मोक्ष में चले गए, ऐसा भी होता है। देहरादून बुझानी कितनी सारी घटनाएं आती, सारा इसका आधार है हमारी भावधारा, हमारी भावना। तो मैत्री भाव, मैत्री भाव रो पवित्र धनो बुद्ध हैया में रम्या कर, गुजराती में कहा गया कि जो मैत्री भाव है, इसका जो झरना है, ये हमारी हृदय में यानी दिल में, मैत्री में। यदि हमारे अंदर भीतर में मैत्री है, फिर आप किसी को मारोगे? नहीं मारोगे। यदि आपके अंदर मैत्री भाव है, किसी को गाली दोगे? नहीं दोगे, कोई भी बुराई नहीं कर सकते। तो मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ये कहा गया। तो ये मैत्री का मतलब केवल दोस्ती नहीं, आजकल केवल दोस्ती समझते हैं, और आजकल की दोस्ती कागज का फूल है, दिखने में खूबसूरत और सुनने में धूल है। कई बार कहा लगता आजकल की दोस्ती केवल पैसे तक सीमित रहती है। जब तक पैसा है तब तक व्यक्ति दोस्ती बनाए रखता है, किसी का पैसा खत्म हो गया अब वो दोस्ती नहीं, वो जेब की दोस्ती रही। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं आपस में तो 2 जेब भी मिलते हैं। देखिए क्या कौन एक वैज्ञानिक था, ये मनोवैज्ञानिक टेलर जो जेब बनाता है, देखना जाकर जेब कहाँ होता है? लेफ्ट में होता। और 2 व्यक्ति गले मिलते हैं तो पैसे से पैसे मिलता, गले से गले मिलते हैं। तो ये कहा गया कि देखिए आप जो चम्मच होते हैं हमेशा घर में देखिए आप, जो चम्मच होते हैं खाने के या बर्तन में सामान निकालने के, हमेशा भरे हुए बर्तन के पास में, खाली बर्तन के पास में चम्मच नहीं रहता। ये दुनिया का नियम है। जो दुनिया में जिन्हें चमचा कहा जाता है चालू भाषा में, देखिए वो भी जो आसपास में कुछ लोग हैं जिनसे कुछ मिलने की संभावना है, उन्हीं के पास रहते हैं। जब कुछ नहीं रहा तो चले जाते। एक परिवार के अंदर पिताजी की सेवा नहीं हो रही थी, 3-4 लड़के थे, क्योंकि पिताजी गरीब रह गए। तो एक आदमी के मन में चिंतन आया, पिताजी की सेवा भी जरूरी है और बच्चों को प्रेरणा भी मिलना चाहिए। कि वो पेटी लेकर आया और पेटी भेजी पिताजी को। एक आदमी, उनको पता चल गया, बोले पेटी में लाए हैं, पेटी में क्या है? बोले सोने की ईंट है। अब सेवा बहुत हो रही, कोई चाय बना रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई डॉक्टर को ला रहा है, बहुत जोरदार सेवा हो रही। सेवा किसने हो रही कि वो पिताजी पर चले जाएंगे तो वो मिल जाएगी, सोने की ईंट मिल जाएगी। पिताजी चले गए, खोल के देखा वो तो किसकी ईंट है, समझ गया। तो ये दुनिया का नियम है। तो हमारे जीवन में जो मैत्री है उसके बाधक तत्व क्या है? मैत्री के बाधक तत्व है भेदभाव। अगर मन में भेदभाव होगा, वेरण से वेरणम, वेद से भेद बढ़ता है। जैसे खून से लगी हुई धोती खून से साफ नहीं होती, वैसे भेद से मैत्री ठीक नहीं होती। जैसा तो तत्व है, तो हमें यदि मैत्री भाव बढ़ाना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से बार बार औपचारिक रूप से खमत काम नहीं करने की भी जरूरत नहीं। आपके अंदर में है तो आज के वैज्ञानिक लोग
कैसी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। कहते हैं कि पुस्तक में लिखा है आचार्य महाकवि जी ने मन का छाया कल्प में कि वैज्ञानिक लोग ऐसी गलती करते हैं, हमारा बड़े जैन लोग देश धावक एक चीज मर जाए तो प्राचित ले लेते हैं, मिथ्यात्मक बोल लेते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक लोग थोड़े से सत्य की बात या घोषणा करने के लिए कितनी बड़ी हिंसा करते हैं। इनको कौन माफ करेगा? भले समय ऐसा आएगा इन वैज्ञानिक लोगों को कोई माफ करने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हिंसा गलती करते हैं। अब एटम बम ले लिया, एटम बम का आविष्कार किया, किसने किया पता आपको? जो परमाणु बम, जिसे अंग्रेजी में एटम बम कहते हैं, ये डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका निर्माण किया। और किस लिए किया था? युद्ध में काम आएगा। अब जापान का सारा युद्ध समाप्त हो गया, सारी बात हो गई। अब बोले ये बनाया, इसका प्रयोग करके देखें। अब उन्होंने बना तो दिया, उनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन दूसरे लोगों ने वो बम का, परमाणु बम का उपयोग जापान के ऊपर नागासाकी हिरोशिमा पर कर दिया। और उसका असर आज कितने साल पुराना है, कोई इतिहास देखो आप, कब वो बम गिराया था, और उसका असर आज भी हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई न कोई प्रॉब्लम हो। तो ये वैज्ञानिक लोग अलग चीज है। हमें अध्यात्म को समझना होगा। अध्यात्म को समझने में तो हमारा जीवन मैत्री भाव से ओतप्रोत रहेगा। तो मैत्री, अगर कई लोग कहते हैं कि हमने तो उससे गमत सामना कर लिया, वो हमको क्षमा नहीं करता, तो कहा गया कि अब आपने गमत सामना कर लिया, आप हल्के हो गए, आपने संतों को वंदना की, आपका काम हो गया। कोशिश करना चाहिए संत जी धिकारा दे दे, लेकिन मानो किसी कारण से धिकारा नहीं दे पाए, किसी काम ध्यान नहीं दिया मानो, तो ये आपकी गलती नहीं, ये संत ने जागरूकता नहीं रही, तो इससे आपको उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना कि भाई मैं वंदना करूं। कई लोगों को कई बार देखा कि वो देखते हैं कि मैं वंदना कर रहा हूं, तो मुझे आसपास के लोग देखते भी नहीं देखते। कोई देखेंगे तो वंदना करेंगे, वंदना नहीं करते, तो ये भी दिखाने के लिए हो गया। तो आपने भाव वंदना की, आपको लाभ मिल गया विधि पूर्वक। दूर से बैठे बैठे वंदना की जा सकती है। राजा बुदाई पोषणशाला में गया और उसके मन में चिंतन आया, अगर भगवान महावीर स्वामी इस भीषण नगर में पधार जाए तो मैं राजपाट छोड़कर दीक्षा नहीं। 700 कोस दूर थे भगवान महावीर स्वामी, वहां से देख लिया, और उन्होंने भगवान महावीर को केवल जानी, तो उन्होंने पधार गए और उनको जो दीक्षा हो गई। और वो व्यक्ति जो उदाई राजा है, जो आने वाले समय में जो तीर्थंकर होंगे, उसमें उनका जीव तीर्थंकर बने, देख लिया। तो इस तरह से तीर्थंकर बनना नहीं बनना ये कोई हाथ की बात नहीं है। और आप में से कोई लोग बनना चाहते हो, तीर्थंकर बनना चाहते हो? कितने लोग? एक भी नहीं। आचार्य बनना चाहते हो? मुनि बनना चाहते हो? मुनि तो बनना चाहते हो, अब नहीं बन सकते, अलग बात। भावना तो जैसे मुनि बनने की भावना रखना चाहिए, लेकिन आचार्य बनने की भावना नहीं रखना चाहिए। उसी तरह से केवली होने की भावना रखना, मुक्त होने की भावना रखना, लेकिन तीर्थंकर बनने की भावना नहीं रखना चाहिए। तो ये बताया गया कि जो मैत्री हमारी है वो हमारी कैसी है, दिखावटी जो नहीं है। तो मैत्री भाव एक ऐसा तत्व है। हमने एक बार आपको एक स्टोरी सुनाई थी पूर्व की भाषा में, आपको याद हो या नहीं, प्रश्न सुना देता हूं कि मैत्री कैसी होती है। एक बार की बात, पानी के मन में चिंतन आया कि किसी को मित्र बनाना चाहिए। पानी गया दूध के पास और कहा कि क्या आप मुझे अपना मित्र बना सकते हो? दूध ने कहा आ जाइए, वेलकम। तो अंग्रेजी में नहीं बोला, बता रहा हूं। तो दूध में क्या मिलाया, ये मेरी घटना सुनाई थी आपको अभी में। तो दूध में क्या मिलाया? पानी मिलाया। दूध में पानी मिलाया जाता है, मिलाना अच्छा है नहीं है? बताओ मैं आपको, दूध पानी मिलाना कहाँ अच्छा
तो फिर क्या हुआ, वो दूध में पानी को मिलाया। अब देखिए दूध किधर पानी किधर पता नहीं, तो दूध की क्या विशेषता देखिए आप, दूध ने उस पानी को अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, अपना गुण दिया। और जब पानी मिला दूध दिखता है, वो पानी भी दूध के साथ दिखता है। देखो कितनी उदारता देखिए दूध की। और जब आप लोग दूध को गर्म करते हो और दूध में पानी होते ही है, नेचुरली 70% पानी दूध में होता है विज्ञान के अनुसार, तो दूध में पानी भी है और दूध भी है। तो आपने दूध को गर्म किया, जलता वो नहीं, गर्म करते हैं दूध को और जलता है पानी। पानी क्यों जलता है? दूध सोचता है, मुझे पानी सोचता है कि दूध ने मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं जल जाऊंगा मंजूर है, लेकिन मैं अपने मित्र दूध को जलता देख नहीं सकता। तो वो सारा पानी जब खत्म होता है तो दूध को याद आता है कि मेरा मित्र था, जला गया, जल गया, अब मेरा जीना हराम है, अब मैं भी नहीं जीऊंगा। वो दूध कहाँ जाता है? आग की तरफ जाता है, वो पान आता है। फिर हमारी बहनों को याद आता है इसका मित्र कौन है, पानी के छींटे दिए दूध में, उफनते दूध में पानी के छींटे दिए। दूध सोचता है मेरा मित्र आ गया, बैठ जाओ बैठ जाओ, वो नीचे बैठ जाता है। ऐसी मैत्री होती है, दूध के लिए पानी जले और पानी के लिए दूध जले। लेकिन एक मैत्री और होती है, वो तेल और पानी की तरह। तेल को देखिए पानी मिला के कभी देखा हुआ आपने? मैंने तो प्रयोग किया हुआ है। पानी कहाँ रहता है? नीचे रहता है और तेल ऊपर रहता है। यानी तेल ने पानी को दबा दिया, सारा अधिकार नीचे दबा दिया। और जब मानो तेल पानी वाला दिया, तेल पानी वाला दिया जलाते हैं तो ऊपर क्या है? तेल है। तो पहले क्या जलेगा? तेल जलेगा। अब पानी क्या सोचता है? लेकिन अब जल इतना मुझे जलाया, जल। और फिर जब तेल समाप्त हो जाता है, पानी का नंबर आता है और दिया बुझ जाता है। ये मैत्री है। मेरा आपसे प्रश्न है, बाद में जवाब देना कि जल में जाने से क्या होगा, आग में जल जाने से क्या होगा? आग में जल जाने से क्या होगा? इसके दो मीनिंग। एक तो कहते हैं कि भाई ये खत्म हो जाएगा, तो जिसकी आग में जल गया तो खत्म हो गया। आग में जल जाने, जल यानी पानी, अगर आग में पानी गया तो आग, ये एक ऐसा तत्व है जो हमें यह प्रेरणा देता है